झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड द्वारा कक्षा 11 विषय संस्कृत वार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए मॉडल पेपर बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। कक्षा 11 विषय संस्कृत समय प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 11 विषय संस्कृत वार्षिक परीक्षा 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो के प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वो वीडियो इन स्क्रीन में मिल जाएगी, उसे आप देख सकते हैं। सामान्य निर्देशाः सामान्य निर्देश अस्मिन् प्रश्नपत्रे ४४ प्रश्नाः। इस प्रश्न पत्र में कुल 40 प्रश्न हैं। सर्वे प्रश्नाः अनिवार्याः, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्नार्थम एको अंकः निर्धारितः, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्नस्य 4 विकल्पाः, उचित विकल्पम चिनुत, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं और उचित विकल्प का चयन करें। अनुचितोत्तरार्थम कोऽपि नकारात्मक अंको नास्ति, गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं है। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमो नमः, मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत विवर्स यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। खंड क अपठितावबोधनम अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा विकल्पेभ्यः उचित उत्तरम चिनुत। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर विकल्पों से उचित उत्तर चुनकर लिखें। आइए इस गद्यांश को एक बार हम लोग पढ़ के देखते हैं। छात्रावस्थायां तु अध्ययनस्य अनिवार्यता भवति, अन्यथा अध्ययनेन विना विद्यार्थी सत्यार्थेषु विद्यायां ग्रहीतुं न पारयति। अध्ययनस्य स्थानं मानवजीवने तावदेव महत्वपूर्णम् अस्ति, यावत् कस्याश्चित् नद्याः पारे गन्तुं कस्याश्चित् तरण्याः भवति। यथा उच्छलन्त्याः तटिन्याः पारे गन्तुम् एका नौका विशालम् आश्रयत्वं प्राप्नोति, तथैव अध्ययनम् अपि मानवजीवनं सौख्यप्रदं विधातुम् एको अति महान आश्रयः अस्ति। अब इस गद्यांश के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। आइए हम इस प्रश्न को देखते हैं। छात्रावस्थायां कस्य अनिवार्यता भवति। विकल्प दिया गया है क अध्ययनस्य, ख क्रीडनस्य, ग भ्रमणस्य, घ आश्रमस्य। अब इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इस वाक्य को हम लोग गद्यांश में देखते हैं। तो यहाँ पहले ही लिखा हुआ है कि छात्रावस्थायां तु अध्ययनस्य अनिवार्यता भवति, तो इसके आधार पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा क अध्ययनस्य। अध्ययनेन बिना काम ग्रहीतुम न पारयति। मान लीजिए इस वाक्य को हमने पढ़ा और अर्थ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी हमें सही प्रश्न का उत्तर चुनना है। तो हम विकल्प क्या दिया गया है, विकल्प दिया गया है क लताम, ख वसुधाम, ग विद्याम, घ नौकाम। अब इस प्रश्न को गद्यांश में देखते हैं कि कहाँ लिखा है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अध्ययनेन बिना विद्यार्थी सत्यार्थेषु विद्यां गृहीतुं न पारयति। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ग विद्याम। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। उच्छलन्त्याः तटिन्याः पारे गन्तुं का विशालम आश्रयत्वं प्राप्नोति। मान लीजिए कि इस वाक्य को हमने पढ़ा और अर्थ कुछ समझ में नहीं आया। विकल्प क्या दिया गया है, क विद्या, ख नौका, ग विद्यार्थी, घ छात्रा। अब इस वाक्य को गद्यांश में देखते हैं कि कहाँ पर है। तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है उच्छलन्त्याः तटिन्याः पारे गन्तुम् एका नौका विशालम आश्रयत्वं प्राप्नोति। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ख नौका। मानव जीवनम सौख्यप्रदम विधातुम रिक्त स्थान महान आश्रयः अस्ति। इस वाक्य को भी मान लीजिए कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन विकल्प क्या दिया गया है, क अध्ययनम, ख नौका, ग मानव, घ नदी। अब इस को हम गद्यांश में देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है अध्ययनम अपि मानव जीवनम सौख्यप्रदम विधातुम एको अस्ति महान आश्रयः अस्ति। तो इसके आधार पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा अध्ययन। तथा जोड़ एव, इसका संधिपद हो जाएगा। विकल्प दिया गया है तदैव, तथैव, तथा एव, सदैव। सही विकल्प है तथैव, क्योंकि तथा जोड़ एव यहाँ वृद्धि संधि हुई। इसी तरह आपको
अपठित गद्यांश वाले प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से। आइए अब हम खंड ख देखते हैं, पठितावबोधनम। यह पठितावबोधनम यह आपकी पाठ्य पुस्तक शाश्वती प्रथम भाग से संकलित है। आइए देखते हैं। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा विकल्पेभ्यः उचित उत्तरम चिनुत। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर विकल्पों से उचित उत्तर चुनें। गद्यांश एक बार देख लेते हैं। अस्ति कालिंदी तीरे योगिनीपुरम नाम नगरम, तत्र अलावदीनो नाम यवन राजो बभूव, स चैकदा केनापि निमित्तेन महिमा साहि नाम्ने सेनानिने अकुप्यत, स च यवन स्वामिनं प्रकुपितं प्राणग्राहकं च ज्ञात्वा चिन्तायमास, सामर्षो राजा विश्वसनीयो न भवति, तदिदानीं यावद् निरुद्धो अस्मि तावदेतः क्वापि गत्वा निज प्राणरक्षां करोमि इति परामृश्य सपरिवारः पलायितः। अब इस गद्यांश के आधार पर हम प्रश्न के उत्तर लिखते हैं। यहाँ है यवन राजः नाम किम आसीत, यवन राज्य का क्या नाम था। विकल्प दिया गया है क अलाउद्दीन, ख योगिनीपुरम, ग महिमा शाही, घ यवन राजा। तो यहाँ देखिए गद्यांश में लिखा हुआ है अलाउद्दीनो नाम यवन राजो बभूव, वहाँ अलाउद्दीन नाम का एक यवन राज हुआ, तो सही उत्तर हो जाएगा क अलाउद्दीन। अब योगिनीपुरम नाम नगरम कुत्र आसीत, योगिनीपुर नामक नगर कहाँ था। विकल्प दिया गया है क गंगा तीरे, ख नगरे, ग कालिंदी तीरे, घ पर्वत तीरे। यहाँ देखिए गद्यांश में लिखा है अस्ति कालिंदी तीरे योगिनीपुरम नाम नगरम, यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ग कालिंदी तीरे। ईदृशो राजा विश्वसनीयो न भवति, किस प्रकार का राजा विश्वसनीय नहीं होता है। विकल्प दिया गया है क दयालु, ख सामर्षो, ग हर्षितो, घ वृद्धो। गद्यांश में देखिए लिखा हुआ है कि सामर्षो राजा विश्वसनीयो न भवति, अर्थात क्रोध से युक्त राजा विश्वसनीय नहीं होता है, तो सही विकल्प हो जाएगा ख सामर्षो। प्रश्न है कह पलायितः, कौन भाग जाता है या कौन पलायन कर जाता है। तो विकल्प दिया गया है क महिमा शाही, ख यवन राजः, ग राजा, घ अलाउद्दीन। तो हो जाएगा सही उत्तर क महिमा शाही। गत्वा इति पदे कह प्रत्यय, गत्वा इस पद में कौन सा प्रत्यय है। तो विकल्प दिया गया है क तुमुन, ख कत, ग ल्यप, घ कत्वा। सही विकल्प हो जाएगा घ कत्वा। अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा विकल्पेभ्यः उचित उत्तरम चिनुत। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर विकल्पों से उचित उत्तर चुनें। एवागारे पिहित द्वारे तमोवृत्ते अस्मिन् भजसेकम, त्यज जपमालां त्यज तव गानम, नास्त्यत्र ईशः स्फुटय दृशम। प्रश्न है कवेह अनुसारम ईशः कुत्र नास्ति। विकल्प दिया गया है क हृदये, ख गृहे, ग देवागारे, घ ग्रामे। तो सही विकल्प हो जाएगा ग देवागारे, अर्थात कवि के मत में कि मंदिर में भगवान नहीं रहते हैं। कवि ही किम त्यक्तुम कथयति, कवि किसका त्याग करने के लिए कहता है। विकल्प दिया गया है क गानम, ख वृत्तम, ग नगरम, घ द्वारम। तो यहाँ देखिए श्लोक में लिखा हुआ है त्यज जपमालाम त्यज तव गानम, अर्थात जपमाला को भी त्याग करो और उससे संबंधित गान को भी त्याग करो। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा क गानम। किम स्फुटय, क्या खोलो। विकल्प दिया गया है क दृशम, ख कर्णम, ग देवागारम, घ भजनम। सही उत्तर हो जाएगा क दृशम, अर्थात अपनी आँखों को खोलो। पिहित द्वारे इति पदे का विभक्ति है, पिहित द्वारे इस पद में कौन सी विभक्ति है। विकल्प दिया गया है क प्रथमा, ख तृतीया, ग सप्तमी, घ पंचमी। तो सही विकल्प हो जाएगा ग सप्तमी। अगला प्रश्न नास्ति जोड़ अत्र जोड़ ईश है, इसका संधिपद हो जाएगा। विकल्प दिया गया है नास्ति सह, ना सत्यस्त्रेसह, नास्ति सह, नास्तेस्त्रेसह। यहाँ सही विकल्प है इसका घ, क्योंकि यह यण संधि और गुण संधि दोनों हुई है और शब्द बन जाता है नास्त्यत्रेसह। अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा विकल्पेभ्यः उचित उत्तरम चिनुत। निम्नलिखित नाट्यांश को पढ़कर विकल्पों से उचित उत्तर चुनें।
ततः प्रविशति दारकम गृहीत्वा रदनिका। इसके अनंतर बच्चे को लेकर के रदनिका प्रवेश करती है। रदनिका एहि वत्स सकटिकया क्रीडावह। आओ वत्स इस गाड़ी से खेलते हैं। दारकः सकरुणम करुणा के साथ बच्चा बोलता है। रदनिके किम मम एतया मृत सकटिकया तामेव स्वर्ण सकटिकाम देहि। हे रदन, यह मेरी मिट्टी की गाड़ी क्या, मुझे वही सोने की गाड़ी दो। रदनिका सा निर्वेदम निश्वस्य। रदनिका निर्वेद के साथ श्वास लेकर जात कुतो अस्माकम सुवर्ण व्यवहार। पुत्र, हम लोगों का सुवर्ण व्यवहार कहाँ। तातस्य पुनरपिरिध्या सुवर्ण सकटिकया क्रीडिष्यसि। अर्थात पुनः पिता के समृद्ध हो जाने पर तुम सोने की गाड़ी से खेलोगे। आइए प्रश्न देखते हैं। रदनिका कम गृहीत्वा प्रविशति। रदनिका किसको लेकर प्रवेश करती है? तो विकल्प दिया गया है क सुवर्णम, ख दारकम, ग सकटिकाम, घ मृत्तिकाम। तो देखिए पहले ही लाइन में ऊपर लिखा है ततः प्रविशति दारकम गृहीत्वा रदनिका। तो यहाँ हो जाएगा सही उत्तर दारकम। आइए अब अगला देखते हैं। एहि वत्स सकटिकया क्रीडावह इति का कथयति। इस वाक्य को कौन कहता है? विकल्प दिया गया है क माता, ख पुत्री, ग रदनिका, घ राधिका। तो यहाँ देखिए रदनिका कहती है एहि वत्स सकटिकया क्रीडावह। तो सही उत्तर हो जाएगा ग रदनिका। मृत्तिका सकटिका कस्य आसीत। मिट्टी की गाड़ी किसकी थी? विकल्प दिया गया है क रदनिकाया है, ख दारकस्य, ग सुवर्णस्य, घ तातस्य। तो सही विकल्प हो जाएगा ख दारकस्य। सकटिकया इति पदे का विभक्ति है। सकटिकया इस पद में कौन सी विभक्ति है? विकल्प दिया गया है क तृतीया, ख चतुर्थी, ग पंचमी, घ षष्ठी। सही विकल्प है क तृतीया। निःस्वस्य इति पदे कः प्रत्यय है। निःस्वस्य इस पद में कौन सा प्रत्यय है? विकल्प दिया गया है कत्वा, ल्यप, कत, तब्यत। सही विकल्प हो जाएगा ल्यप। खंड ग अनुप्रयुक्त व्याकरणम। उचित विकल्पेभ्यः रिक्त स्थानानि पूरयेत्। उचित विकल्पों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रामः रिक्त स्थान सह गच्छति। विकल्प दिया गया है क सीता, ख सीतया, ग सीता, घ सीतायाः। सही विकल्प हो जाएगा ख सीतया, क्योंकि सह युक्त अप्रधाने सूत्र से सह के योग में अप्रधान में तृतीय विभक्ति हो जाती है। अतः सीता का तृतीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा सीतया। तो हो जाएगा रामः सीतया सह गच्छति। अगला वाक्य रिक्त स्थान परितः वृक्षाः सन्ति। विकल्प दिया गया है क गृहस्य, ख गृहेन, ग गृहानि, घ गृहम्। तो यहाँ हम जानते हैं कि अभितः परितः समयानिक्सा प्रतियोगे अपि, यह जो उपपद विभक्ति का सूत्र है यह द्वितीय विभक्ति का विधान करता है। तो यहाँ गृहम हो जाएगा। वाक्य बन जाएगा गृहम परितः वृक्षाः सन्ति। रिक्त स्थान संस्कृतम रोचते। विकल्प दिया गया है क मम, ख मया, ग मह्यम, घ अहम। सही विकल्प हो जाएगा मह्यम, क्योंकि रुच्यर्थनम प्रियमाणः। अहम का चतुर्थी विभक्ति एक वचन हो जाएगा मह्यम। हो जाएगा मह्यम संस्कृतम रोचते। मुझे संस्कृत अच्छा लगता है। स हलंत जोड़ अ जोड़ म हलंत जोड़ स हलंत जोड़ क हलंत जोड़ री जोड़ त हलंत जोड़ अ जोड़ म हलंत शब्द बन जाएगा। विकल्प दिया गया है क संस्कृतम, ख संस्कृति, ग संस्कृते, घ संस्कृत। सही शब्द बन जाएगा क संस्कृतम। कर्म, इसका वर्ण वियोजन क्या सही होगा? तो आप मिलान कर लेंगे। इसका उचित वर्ण वियोजन है ग, क हलंत जोड़ अ जोड़ र हलंत जोड़ म हलंत जोड़ अ बन जाएगा कर्म। प इति वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम अस्ति। प इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? विकल्प दिया गया है क दंत, ख कंठ, ग ओष्ठ, घ नासिका। सही विकल्प है ग ओष्ठ। तालव्य वर्ण कः अस्ति। इनमें तालव्य वर्ण कौन है? क, द, ख, श, ग, म, घ, ट। सही विकल्प है ख, श। यह तालव्य वर्ण है। म इति कीदृशः वर्णः अस्ति। म यह कैसा वर्ण है? विकल्प दिया गया है क दंत्य, ख ओष्ठ्य, ग तालव्य, घ मूर्धन्य। सही विकल्प है ख ओष्ठ, अर्थात म ओष्ठ वर्ण है।
अब गम धातु है लेट लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने किम रूपम भवति। गम धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप होता है। विकल्प दिया गया है क गमिष्यति, ख गच्छन्ति, ग गच्छतः, घ गमिष्यन्ति। सही विकल्प हो जाएगा घ गमिष्यन्ति। पठति इति क्रियापदस्य बहुवचने किम रूपम भवति। पठति इस क्रियापद का बहुवचन में क्या रूप होता है। विकल्प दिया गया है क पठन्ति, ख पठतः, ग पठामः, घ पठसि। सही विकल्प हो जाएगा क पठन्ति। पठति पठतः पठन्ति, तो सही विकल्प हो जाएगा क पठन्ति। लिखतु इति कस्य लकारस्य रूपम अस्ति। लिखतु यह किस लकार का रूप है। विकल्प दिया गया है क लंग, ख लोट, ग लट, घ लिट। सही विकल्प है ख लोट अर्थात लिखतु यह आज्ञा सूचक लकार का है। बालक शब्द से षष्ठी विभक्ति है एक वचनम किम रूपम अस्ति। बालक शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। विकल्प दिया गया है क बालकः, ख बालकस्य, ग बालके, घ बालका नाम। सही विकल्प हो जाएगा ख बालकस्य। पितृ शब्द से तृतीया विभक्ति है एक वचनम किम रूपम भवति। पितृ शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या रूप होता है। विकल्प दिया गया है क पिता, ख पितुः, ग पित्रा, घ पितरम। सही विकल्प हो जाएगा ग पित्रा। अगला प्रश्न सदा जोड़ एव संधिपद होगा। विकल्प दिया गया है क सदैव, ख सदा एव, ग सदैव, घ सदैव। सही विकल्प है क सदैव क्योंकि यहाँ यह वृद्धि संधि है। अगला प्रश्न महाजोड़ ऋषि इसका संधिपद हो जाएगा। शब्द दिया गया है महाऋषि, महर्षि, महर्षि, महर्षि। तो सही विकल्प है इसका ख महर्षि। आ और री होकर के अर हुआ है, गुण संधि है। अब हम खंड घ देखते हैं। खंड घ रचनात्मक कार्य उचित विकल्पम चिनुत। उचित विकल्प को चुने। रामायण से लेखक कह। रामायण के लेखक कौन है। विकल्प दिया गया है क वेदव्यास, ख विष्णु शर्मा, ग वाल्मीकि, घ श्रीहर्ष। सही विकल्प हो जाएगा ग वाल्मीकि। हितोपदेश कस्य रचना अस्ति। हितोपदेश किसकी रचना है। विकल्प दिया गया है क नारायण पंडितस्य, ख वेदव्यासस्य, ग श्रीहर्षस्य, घ दारासिकोहस्य। सही विकल्प हो जाएगा क नारायण पंडितस्य अर्थात हितोपदेश नारायण पंडित की रचना है। प्रधानाचार्यं प्रति लिखितं पत्रं कीदृशं पत्रं भवति। प्रधानाचार्य के प्रति लिखित पत्र कैसा पत्र होता है। विकल्प दिया गया है क संदेशम, ख अनौपचारिकम, ग औपचारिकम, घ संवादम। तो सही विकल्प हो जाएगा ग औपचारिकम अर्थात प्रधानाचार्य को जो पत्र हम लिखते हैं वह औपचारिक पत्र कहा जाता है। नाटकस्य अंतः केन भवति। नाटक का अंत किससे होता है। विकल्प दिया गया है क भरतवाक्येन, ख सरल वाक्येन, ग कठिन वाक्येन, घ भाषणेन। सही विकल्प हो जाएगा क भरतवाक्येन अर्थात किसी भी नाटक के अंत में भरतवाक्य का प्रयोग होता है। छंद रहितम काव्यम कथ्यते। छंद रहित काव्य कहा जाता है। विकल्प दिया गया है क पद्य काव्यम, ख गद्य काव्यम, ग चंपू काव्यम, घ महाकाव्यम। सही विकल्प हो जाएगा ख गद्य काव्यम। तो इस तरह हमारा ये 40 प्रश्नों का प्रश्न पत्र कंप्लीट हुआ। आप क्लास 11 से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।